सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सरल रेखा में गति। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने गति की समीकरणों का निगमन किया था और ये समझा था कि हमें गति की समीकरण लगाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है। और आज की वीडियो में हम लोग गति की नियमों पर आधारित न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और हमारे इस चैनल पर क्लास 12th की भी फिजिक्स की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चल रही हैं। तो जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हों वो हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति प्रारंभ करता है। 10 सेकंड पश्चात इसका विस्थापन व वेग क्या होगा जबकि पिंड का त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर लिखा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति प्रारंभ करता है। तो प्रारंभ करता है मतलब इसका इनिशियल वेग, इनिशियल बोले तो प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। और जो प्रारंभिक वेग होता है इसको हम लोग लिखते हैं u से। कितना है ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ये। ठीक, और आगे इसमें लिखा है 10 सेकंड पश्चात, यानी t का मान भी हमें दे रखा है कितना 10 सेकंड पश्चात, ये हमारा 10 सेकंड हो जाएगा। विस्थापन और वेग क्या होगा जबकि इसका त्वरण हमें दिया है कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इसका विस्थापन निकालना है। विस्थापन बोले तो s। ठीक, और हमें क्या निकालना है इसका वेग, वेग बोले तो v। अंतिम वेग कितना हो जाएगा हमें ये निकालना है। ठीक है, दो चीज़ें हमें निकालनी है। अगर हमें गति के समीकरणों की बात करें तो एक फार्मूला हमने ये पढ़ा था, पहली गति की समीकरण होती है u प्लस b बराबर u प्लस ए टी, और दूसरी समीकरण होती है s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरी समीकरण हमारी इसमें होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और चौथी समीकरण होती है इसमें एस टी बराबर टी सेकंड में चली गई दूरी u प्लस 1/2a और ये 2t माइनस 1। ये चार समीकरण हम लोगों ने पढ़ी थी और इन्हीं का हम लोग यूज़ करके क्या निकालेंगे s का मान और v का मान। ठीक, अब s अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले में दो फॉर्मूले में आ रहा है, इसमें भी s है और इसमें भी s है। और याद रहे ये सभी ये जो जितनी भी हमारी चारों समीकरण हैं ये हमारी सदिश रूप में है। सदिश रूप में होने की वजह से क्या होगा, ये जो s दूरी है ये विस्थापन बन जाएगा। ठीक, और ये जो चाल है ये वेग बन जाएगी। ठीक है, तो चाल ना बोल करके हम वेग बोलेंगे और दूरी ना बोल करके विस्थापन बोलेंगे। तो दो समीकरण है हमारे पास, एक दूसरी और एक तीसरी। तो अगर हम यहाँ पर तीसरी समीकरण लगाते हैं तो देखिए b हमें निकालना है, u हमको पता है, a का मान भी पता है, लेकिन s हमें नहीं पता। तो यहाँ पर b भी नहीं पता, s भी नहीं पता, तो ये समीकरण आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पहली समीकरण की बात करूँ तो b हम यहाँ से निकाल लेंगे, u हमको पता है, a का मान हमें दे रखा है, t का मान दे रखा है, मतलब हम समीकरण 1 लगा के पहले b का मान निकाल सकते हैं। ठीक, अगर हम चाहें तो ये वाली भी समीकरण लगा सकते हैं। ये समीकरण लगाने से u पता है, t पता है, a पता है, t पता है, s का मान भी निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले प्रथम समीकरण लगा लेता हूँ। प्रथम समीकरण से क्या होता है, b इक्वल टू u प्लस ए टी। तो u का मान कितना है 10 है, प्लस a की वैल्यू कितनी है 2 है, और t का मान हमारा कितना है, t का मान है 10। तो ये हो जाएगा 10 और 10 दूनी 20। तो ये हो गया हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जब ये कण स्टार्टिंग में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू किया था, प्रारंभिक वेग से, 10 सेकंड बाद इसके वेग में 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण भी है, तब ये कितना हो जाएगा बाद में 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, दूसरा पार्ट हमें क्या सॉल्व करना है इसमें, और हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये कितना विस्थापन तय कर चुका होगा। तो मैं द्वितीय समीकरण से लिख देते हैं, द्वितीय समीकरण से क्या है, द्वितीय समीकरण s बराबर u t
प्लस 1/2 AT स्क्वायर। आप चाहें तो तीसरी समीकरण भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमें b का मान पता चल चुका है। b का मान पता है, u पता है, a पता है और s निकल जाएगा यहाँ से। दोनों समीकरण से सेम ही हमारा आंसर आने वाला है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, u का मान लगा देता हूँ। u का मान हमारा कितना है, यहाँ पर 10 है, 10 लगा दिया। और t का मान हमारा कितना है, t का मान भी 10 है, ये भी 10 लगा दिया। प्लस 1/2, a कितना है, a है हमारा 2, और t का मान कितना है इंटू 2, और t का मान कितना है, t का मान भी हमारा 10 है। तो 10 का मतलब क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10 के गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। और ये 100 का स्क्वायर भी, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो 100 और 100 200, यानी 200 मीटर इसका क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। ठीक, तो 200 मीटर विस्थापन आएगा और इसका वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करके 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है। कण का विस्थापन हमें ज्ञात करना है कितना होगा। ठीक है, वह विस्थापन हम किससे लिखते हैं, s। तो हमें यहाँ किसका मान निकालना है, s का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, s, विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन निकालने के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें लिखा है एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है। विराम अवस्था बोले तो स्टार्टिंग में वो कैसा था, कण रुका हुआ था। जब स्टार्टिंग में रुका हुआ होगा तो इसका जो प्रारंभिक वेग है, याद रखना ये जो b है ना, ये हमारा प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। और ये जो v है ये हमारा अंतिम वेग है। a त्वरण है और t समय है। तो विराम अवस्था का मतलब क्या होता है, विराम अवस्था का मतलब ये हो गया कि इसका स्टार्टिंग का जो वेग है वो कितना है, 0 है। तो मैं क्या लिख दूंगा, ये u बराबर 0। और आगे इसमें लिखा है प्रारंभ करके 10 सेकंड में, t का मान हमें दे रखा है कितना, 10 सेकंड। 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है। ये हमारा v का मान है, कितना है ये, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें कण का विस्थापन s ज्ञात करना है। ठीक, अब आप चेक कर सकते हैं s जो है ना हमारा, ये दूसरी समीकरण से भी निकल जाएगा और s का जो मान है वो तीसरी समीकरण से भी निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ अभी दूसरी समीकरण लगाते हैं तो s तो हमें निकालना है, u का मान भी हमें पता है, t का मान भी हमको पता है, लेकिन a का मान नहीं पता है ना। यहाँ से हम a में फंस जाएंगे और t का मान तो लगा ही देंगे हम। और अगर ये वाली समीकरण की बात करें तो v पता है, u पता है, a का मान यहाँ पर भी नहीं पता है। यानी ये क्वेश्चन जो हमारा फंस रहा है ना, a के लिए फंस रहा है। s का मान हम जब ही निकाल पाएंगे जब हमें किसका मान पता हो, त्वरण का मान पता हो। और त्वरण के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लगा देंगे। u पता है, v पता है, v पता है, u पता है, a निकल जाएगा, t पता है। तो सबसे पहले हमारी ये मजबूरी बन गई है, हम क्या करें, इसमें समीकरण 1 लगाएं और समीकरण 1 लगा के पहले किसका मान निकालें, a का मान निकालें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, s का मान निकल के दोनों से सेम आएगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रथम समीकरण से, कौन सी समीकरण से, प्रथम समीकरण से। तो प्रथम समीकरण हमारी क्या कहती है भैया, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। v का मान है हमारा 20 और u का मान है हमारा 0। a का मान हम निकाल देंगे और t का मान हमारा कितना है भैया, 10 है। ठीक, तो 20 a इंटू 10 था, 10 से ये काट दें कितने बार में, 2 बार में कटेगा। तो a का मान हमारा कितना आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा a का मान। अब a का मान हमें जब मिल गया है, चाहे अब हम समीकरण 2 में 2 से s का मान निकालें चाहे समीकरण 3 से हम s का मान निकालें, दोनों से सेम ही आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे समीकरण द्वितीय समीकरण से लगा देता हूँ, द्वितीय समीकरण से क्या कहती है समीकरण, ये s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो u का मान है कितना है, u का मान है हमारा 0 लगा देते हैं और इंटू में t कितना है, t का मान है 10 लगा दिया, प्लस 1/2। a का मान हमारा कितना आया था, a का मान आया था 2 निकल के लगा दिया यहाँ पर। और t का मान हमारा कितना आया था, t का मान आया था 10। तो 10 का हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, स्क्वायर। तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा
और अगर हम इसकी इधर गुणा करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस ये प्लस और 10 का स्क्वायर 100, तो ये हमारा आ जाएगा 100 मीटर। तो ये हमारा आ गया क्या, विस्थापन। ठीक, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है तथा कार 10 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक द्वारा आरोपित मंदन तथा रुकने में लिया गया समय, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें एक नया शब्द आया है, मंदन। देखिए मंदन क्या होता है। देखिए मंदन और त्वरण, जैसे जब वेग बढ़ रहा हो, क्या हो, जब वेग बढ़ रहा हो तब हम उसे क्या कहते हैं, उसकी गति कैसी है, किसी भी कण की त्वरित गति है। कैसी गति है, त्वरित गति है। जब किसी कण का वेग लगातार बढ़ रहा हो तब उसकी गति क्या कहलाती है, त्वरित गति। और जब वेग क्या होता है, जब वेग घट रहा हो, जब वेग क्या हो, घट रहा हो, तब हम उसकी गति को क्या बोलते हैं, मंदित गति। मंदित गति। तो जब वेग बढ़ रहा होता है तो कण की गति त्वरित गति कहलाती है, और जब वेग घट रहा होता है तो कण की गति क्या कहलाती है, मंदित गति। यहां से हमें एक चीज समझनी है, मंदन का मतलब भी हमें क्या ही निकालना है, त्वरण ही निकालना है। ये त्वरण का एक टाइप है। तो ये मंदन हम कब बोलते हैं, जब किसी कण का वेग लगातार क्या हो, घट रहा हो। जैसे हम जब बाइक चलाते हैं, 0 से जब हम उसके एक्सीलेटर खींचते हैं तो लगातार उसका वेग बढ़ता है, तब उसकी जो गति होती है वो उस समय त्वरित गति होती है। और जब हम गाड़ी को रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो लगातार गाड़ी की स्पीड घटती जाती है। उस समय जो उसकी गति होती है वो कैसी गति होती है, मंदित गति होती है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मंदन का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें त्वरण का मान ही निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या हमें दे रखा है निकालने के लिए। तो जब वेग बढ़ रहा होता है त्वरित गति, जब वेग घट रहा होता है तो मंदित गति होती है। ठीक, तो मंदन का मतलब भी क्या होता है, त्वरण ही होता है। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमें। इसमें दे रखा है एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। जब चल रही है तो कौन सा वेग होगा, ये इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, जिसको हम यू से लिखते हैं। और ये कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहला काम हमें इसमें यह करना है, इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि काफ़ी बड़ा मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आप देखो ये मीटर में दे रखा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज कर लेते हैं। और चेंज करने के लिए आपको बता दिया गया था पहले ही, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 18 दूनी कितना आ जाएगा, 36, यानी 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या आ गया है, वेग आ गया है। आगे इसमें लिखा है ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है तथा कार 10 मीटर चलकर रुक जाती है। तो ये इसका क्या दिया है, विस्थापन दिया है। कितने मीटर चल के रुक जाती है, 10 मीटर चली और कार रुक गई। अच्छा, जब कार रुक जाएगी तो इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग इसका हो जाएगा 0। जब कार रुक जाएगी तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। और रुक जाती है तो ब्रेक द्वारा आरोपित मंदन, मंदन बोले तो ए का मान ज्ञात करना है। और कितने समय में रुकेगी, टी का मान ज्ञात करना है। कितना टाइम लेगी रुकने में और कितना मंदन होगा, मंदन मतलब त्वरण होगा, वो निकालना है हमको यहाँ पर। तो हमारे पास ये यू दे रखा है, एस दे रखा है, वी हमें पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से समीकरण लगाने पहले। अगर हम ऊपर के 2 समीकरण लगाते हैं तो आप देख सकते हो दोनों में हमें समय चाहिए और समय हमारे पास है नहीं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाली समीकरण को लगाकर पहले हम किसका मान निकाल लेते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण से क्या कहती है ये समीकरण, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v का जो मान है वो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, u का जो मान है वो हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, a कितना है, 2 ऐसे ही रहेगा। a का मान कितना है, a का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। और s हमारा कितना है, s हमारा 10 है। ठीक,
तो ये 0 का 0 ही रहेगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 20A 20A। तो 100 को इधर ले आते हैं इक्वल टू 20A, तो ये काट देंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 20 पंजे यानी 5, यानी A का मान आ रहा है ये -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो मंदन होता है ना, मंदन का मतलब ये होता है कि बेग का घटना, और जब बेग घटता है तो हमारा किस में आएगा, ये माइनस में ही आएगा मंदन का मान हमेशा, ठीक है। तो मंदन हमारा किस में होता है, हमेशा माइनस में होता है। तो और हमें क्या निकालना था इसमें, ए का मान हमने निकाल दिया, अब समय निकालना है। अब हम समय चाहें तो समीकरण नंबर 1 या 2 से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारी क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना है हमारा, v का मान है 0, u का मान हमारा कितना है, u का मान है 10, और प्लस, और a का मान कितना है हमारा -5, और t का मान हमारा कितना है, t का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 0, तो 10 प्लस माइनस माइनस 5t, तो ये 5t को हम इधर ले आते हैं, इधर की तरफ कितना बचेगा 10, तो 5 दूनी 10, तो t बराबर हमारा कितना आ गया 2 सेकंड। मतलब उस कार को रुकने में कितना समय लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। 2 सेकंड में हमारी क्या होगी, कार रुक जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 20 मीटर प्रति सेकंड से गति प्रारंभ करने वाले किसी पिंड का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पिंड द्वारा 10 सेकंड तथा 10वें सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 10 सेकंड में चली गई दूरी और 10वें सेकंड में चली गई दूरी का क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें अगर हम देखें 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रारंभ कर रहा है, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग है कितना है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभ करने वाले किसी पिंड का त्वरण बोले तो ए का मान हमें दे रखा है कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पिंड द्वारा 10 सेकंड तथा 10वें सेकंड में चली गई दूरी, तो t बराबर हमें कितना दिया, समय यहां पर हमें दे रखा है 10 सेकंड, ठीक है। चली गई दूरी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अच्छा, 10 सेकंड में चली गई दूरी, अगर हम बात करें तो कौन सा फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। at स्क्वायर हमें यहां पर फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। तो ये हमें दे रखा है और हम जानते हैं कि 10 सेकंड में या 20 सेकंड में चली गई दूरी होती है, इस फॉर्मूले से निकलती है। और टीवें सेकंड में चली गई दूरी हम किससे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। एस टी बराबर u प्लस 1/2 a 2t माइनस के 1, ठीक है। तो इन दोनों का हमें अनुपात चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, s बटा s टी की जगह पे कितना लगा दूंगा, मैं 10 लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे 10वें सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है, तो कितना लगा दूंगा मैं 10। s बराबर क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर बटे में टीवें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, u प्लस 1/2 और 2, तो t का मान यहाँ कितना लग जाएगा, 10 लग जाएगा माइनस का 1, ठीक। तो u हमारा कितना है, 20 है, लगा दिया। t हमारा कितना है, t है इसमें हमारा 10 लगा दिया, प्लस 1/2 a का मान कितना है, a का मान है 2, लगा देते हैं इधर, और t का मान कितना है हमारा 10 का स्क्वायर लगा दिया यहाँ, ठीक। बटे में u कितना है, u है हमारा 20 प्लस 1/2, a का मान कितना है, a का मान भी 2 है,
तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 19 बचेगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 20 की 10 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा ये। ठीक, और यहाँ पर हम जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, बटे में ये बचेगा अपना 20 और ये 19, तो ये आ जाएगा अपना 300 बटा 39। हम चाहे तो इसको 3 से काट सकते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा S बटे में S10 इक्वल टू, ये इसके काट देंगे 3 से तो ये आ जाएगा 100, ये जाएगा 3 एकम 3, यानी 100 बटा 13, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गति की समीकरणों पर आधारित ही क्वेश्चन करने वाले हैं। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, ये सारे हमने क्वेश्चन किए थे क्षैतिज तल में, क्षैतिज गति हो रही थी। कैसी गति हो रही थी, क्षैतिज बोले तो जमीन पे ही हम लोग चल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर गति करवाएंगे। ऊर्ध्वाधर कैसे, हवा में ऐसे हम लोग गति करवाएंगे। जैसे किसी बॉल को फेंका जाता है ऊपर, तो ये वाली गति हमारी कौन सी कहलाती है, ये गति कहलाती है ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे ये सभी के सभी हमारे क्षैतिज गति पे थे। मतलब वो गति कहाँ हो रही थी, जमीन के ऊपर ही हो रही थी, अर्थ के ऊपर ही हो रही थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ऊर्ध्वाधर गति से रिलेटेड इन समीकरणों को डिस्कस करेंगे और वहाँ देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर हम चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अगर आए तो आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।